दूसरे पक्ष पे तो मैं थोड़ी देर पहले भी देख रहा था, कई सारे चैनल्स जो हैं डिबेट पे डिबेट किए जा रहे हैं और सवाल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से यही पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे। सवाल यहीं से शुरुआत होती है कि ये बताइए कि राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे, क्यों मांगेंगे, ये नहीं पूछा जा रहा है। अजय शुक्ला जी, किस रूप में देखते हैं इसको? आप इसको जैसे कह रहे हैं, आज आप देखिए कि राहुल गांधी के अंदर इतनी दम थी और नैतिक बल था कि वो कल लंदन से लौटे और आज वो शेर की तरह वहां पर पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो आप बड़ा ध्यान दीजिए उस वीडियो पे, तो उस दौरान जर्नलिस्ट ये नहीं पूछ रहे थे कि वहां कैसा रहा और आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे या क्या चीज है, और भाजपा यहां बवाल कर रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। वो कहता है कि आप माफी कब मांगेंगे। आप देखिए वो 11 सेकेंड का वीडियो, और कि आप माफी कब मांगेंगे, तो यही बात है। तो साहब वो तो उनको चार्ज उन पर फ्रेम कर चुका है। अब स्थिति है कि राहुल गांधी ने ऐसा फंसा दिया है कि वहां जाकर वो गए भी, वहां पर सेंट्रल हॉल में अपने साथियों के साथ बैठे भी, और उनके जाते ही सदन जो है भाग खड़ा हुआ। यदि इतनी हिम्मत थी तो सदन को चलाना चाहिए था। तो साहब सदन नहीं चला, नतीजा क्या है? स्थिति है कि राहुल गांधी जाकर के स्पीकर से कहते हैं कि आप यदि मेरे ऊपर 4 तो मुझे मौका दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं। तो साहब यदि वो जवाब देने का मौका देते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उन्हें एक एक चीज पे बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां है। अब तो उन्हें मौका मिल जाएगा अडानी पे भी बात करने का, लोकतंत्र पे भी बात करने का, और दूसरी चीजों पे, क्योंकि ये शिकायत जो है उस पर ही हमें जब चर्चा करनी, तब तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ धन्यवाद पे ही बोलना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बोलना है। यहां तो आप ही ने सब्जेक्ट दिया है, साहब इस पे मैं सफाई दूं, तो उस जगह सरकार घिरती नजर आती है। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो उनको मौका ऐसे देने को वो करेगी। वो उनसे कहेगी नहीं आप लिखित में जवाब दे। तो ये भी स्थिति है, इसको भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि नहीं देते हैं तो उसका भी राहुल गांधी ने जुगाड़ कर दिया। वो कांग्रेस हेडक्वार्टर आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने वहां पर सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा आज भी वही बातें बोली जो पहले बोलते रहे। उन्होंने कहा अदानी के मामले में जो चीजें बोली, कहा ये सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है, वही बातें मैंने कही हैं। मैंने कोई नहीं कहा, अखबार की कतरने और दूसरी चीजों की उन्होंने जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने फिर से एक बार कहा कि नरेंद्र मोदी डरते हैं, नरेंद्र मोदी पर हमला बोला उन्होंने, और इसीलिए जेपीसी और दूसरी चीजों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तीसरी चीज ये है कि राहुल गांधी अपनी बात पे अड़े गए और एक बात कह के उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं सदन का मैं नेता हूं इसलिए अभी सब कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी सदन के हिसाब से। तो देखिए उन्होंने सारे खेल कर दिए। उन्होंने कहा यदि बोलने का मौका नहीं देते हैं तो इसका मतलब है वो डरे हुए हैं और कल्प्रिट है, तो ये भी उन्होंने बता दिया। और यदि वो अब बोलने का मौका दे देते हैं तो राहुल गांधी वहां घेर लेंगे। तो अब उनके साथ समस्या ये हो गई है, जैसा मुझे लगता है अमलिन जी कह रहे थे कि उन्होंने अपने गले में सांप डाल लिया है। तो कहा जाता तो उसी स्टाइल वाली स्थिति है कि अब इन्होंने ये खेला था, इधर ये खेल दिया गया, अब फंसे हुए हैं कि किस तरीके से। तो इतनी बुरी तरह मोदी फंस गए। अच्छा आप देखिए 4 दिन सदन के हो गए, 4 दिन से सदन नहीं चल पा रहा है। प्रधानमंत्री जो नेता सदन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन को चलाने का काम करे और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो उस पर काम करें। तो संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी पे हमला बोलते हैं, कानून मंत्री राहुल गांधी पे हमला बोलते हैं, पूर्व कानून मंत्री राहुल गांधी पे हमला बोलते हैं, महिला कल्याण मंत्री राहुल गांधी पे हमला बोलती है। ऐसे आप देखिए ना कितने मंत्री बोल रहे हैं हमला, कितने वो बोल रहे हैं, वो अपने सारे काम छोड़ के वो उस पर लग गए। इससे आप समझिए कि कितना डर गए। ये उनके डर का प्रतीक है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना राहुल गांधी पर हमला कर रही है। पूरा जो चरण चुंबक मीडिया है
वो उन पर हमला कर रहा है, और इसके बाद तमाम सारे तंत्र उन पर हमला कर रहे हैं, और राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं। और जब अकेले लड़ रहे हैं, अकेले संसद में पहुंचते हैं, उनके सदन के जो सदस्य हैं, उनके साथीगण हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सदन में उतने ज्यादा लोग नहीं थे। तो आप इससे समझ सकते हैं उस अकेले में इतनी हिम्मत है कि वो सदन में ताल ठोक के जाए और कहे। और दूसरी तरफ इतने सारे सदस्य हैं, पूर्ण बहुमत है, विश्व गुरु है, और न जाने क्या क्या कहते हैं, एक अकेला सब पर भारी। तो साहब, एक अकेला सब पर भारी वाले की स्थिति यह है कि वो 4 दिन से सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। राहुल गांधी तो देश के बाहर थे, और ये तो साहब कहीं और नहीं गए हैं। तो ये सदन में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? एक बार 10 मिनट के लिए आ जाते, आधे घंटे के लिए आ जाते, 1 घंटे के लिए आ जाते। तो ये बताता है कि राहुल गांधी का डर इस तरह से सता गया है कि राहुल गांधी के डर के आगे अब उनके पास में कोई इलाज दिखाई नहीं देता है। जी जी जी, प्रशांत टंडन जी, मोदी सरकार घिर गई है या